Hello guys, welcome again to my channel A to Z Education by जोगिंदर सर। लास्ट टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमारे पास दो तरह की यूनिट्स हमने डिस्कस की थी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो गाइज इसके अलावा भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आप देख रहे हो देयर इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज द रेडियन एंड अदर वन इज द स्टीरेडियन। रेडियन जो है वो प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं और स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब मैं बता दूं आपको कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फर्क है। प्लेन एंगल इज टू डायमेंशनल एंड सॉलिड एंगल इज द थ्री डायमेंशनल। दोनों में यही फर्क है। जैसे आपके पास सर्कल है, कोई रिंग है, दैट इज टू डायमेंशनल। आपके पास एक सॉलिड क्रिकेट बॉल है, दैट इज थ्री डायमेंशनल। तो सबसे पहले टू डायमेंशनल यानी प्लेन एंगल, इसकी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो रेडियन है दैट इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल। रेडियन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो इट इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल। और मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां डायग्राम में आप देख रहे हो हमारे पास एक आर्क है। ये आर्क किसकी, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर हम इसको मिला लें तो ये एक सर्कल का पार्ट है, राइट। अब ये आर्क यहां पर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर। अगर यहां से यहां तक हम ये डिस्टेंस देखें तो दिस इज आर। तो ये आर्क यानी ये जो आर्क है डी एस, अगर मैं इसको मान लूं ए बी, तो ये जो डिस्टेंस है यानी ए बी एक आर्क बना रही है डिस्टेंस डी एस। तो ये आर्क जितना एंगल सेंटर के ऊपर सबटेंड करेगी, जितना एंगल सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर सबटेंड करेगी, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और ध्यान देना है कि इस आर्क की लेंथ जो होगी वो उतनी ही होगी जितना कि रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वन रेडियन इज द एंगल, this one, subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। यानी इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें डी थीटा की वैल्यू को, तो ये कितना आ जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू, यानी दिस इज द रेडियन, is equal to ds upon r रेडियन। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। अब आते हैं स्टीरेडियन के ऊपर। स्टीरेडियन इट इज सॉलिड एंगल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं। तो इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड वन स्टीरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये स्फीयर के लिए यूज हो रहा है, तो ये भी यही एंगल है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर, बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर whose area is equal to the square of radius of the sphere। यहां पर रेडियस है r, तो इसका जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर अगर हम ये फॉर्मूला जनरेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर स्टीरेडियन। एस आर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टीरेडियन। क्लियर। तो गाइज आपको पता लग गया, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, रेडियन एंड स्टीरेडियन।
अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मास हमें पता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। कोई भी चीज जिस मैटर से बनती है उसको मास बोलते हैं। हर एक का अपना मास होता है, यानी हर चीज किसी ना किसी मैटर से बनी होती है। तो जिस चीज से कोई बॉडी बनती है, जिस मैटर से बॉडी बनती है, उसको हम मास बोलते हैं। और ये कभी भी जीरो नहीं होता, इट कैन नेवर बी जीरो, याद रखना है। वेट कैन बी जीरो। अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है? एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ अपनी चीजों को अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसको ग्रेविटी को वेट बोलते हैं हम। दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नेवर बी जीरो। मास की यूनिट्स क्या लेते हैं हम? इट इज किलोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम लेंथ बोलते हैं। जैसे कोई भी दो पॉइंट ले लिए मैंने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लेंथ। और इसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट इज मीटर। नेक्स्ट टर्म इज टाइम। टाइम की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है आइंस्टाइन के द्वारा कि टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम वो है जो घड़ी दिखाती है, राइट? और इसकी यूनिट्स होती है हमारे पास सेकेंड्स। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो टाइम टू टाइम अडॉप्ट किए गए। अर्लियर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास होता है सबसे पहले एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड्स। तो अर्लियर टाइम में लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का प्रयोग किया जाता था। कोई पर्टिकुलर यूनिट हमारे पास नहीं थी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, तो हम क्या करते थे? लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का यूज करते थे। लेकिन ये करेक्ट यूनिट नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाँव का साइज, फुट का साइज सबका अलग अलग हो सकता है, राइट? और उस टाइम मास को यूज करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए पाउंड यूज होता था। और टाइम को, ये टाइम की यूनिट सेकेंड्स। देन कम्स सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में लेंथ को मेजर करते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड्स। मास को मेजर करने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड्स। देन कम एमकेएस सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम्स एंड एस फॉर सेकेंड्स। यहाँ पर लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज करते हैं। देन कम्स एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। और ये सिस्टम डेवलप और रिकमेंड किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1971। ये याद रखना है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। This system was developed and recommended by the General Conference on Weight and Measure in 1971। और इसको MKS सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म भी बोल सकते हो। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। इसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम्स को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसको क्लियरली आपने लर्न कर लेना है। अब जो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट, इट इज द current system of units. Then it is rational system of units. Then it is
absolute system of units and then it is metric system. Current system of units का मतलब है कि हम एक सिस्टम के अंदर इन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ बेस या फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, राइट। और इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हम डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। इट इज करंट सिस्टम का मतलब हुआ इट इज बेस्ड ऑन द certain set of fundamental units from which all derived units are obtained. जितनी भी derived units हैं वो इससे बनाई जाएंगी। सेकेंड है हमारे पास रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी केवल एक ही यूनिट को असाइन करेगी, राइट। It assign only one unit for a particular physical quantity. अब मान लीजिए मेरे पास एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। इसके साथ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अगर इन सब के लिए हम अलग अलग यूनिट्स रिप्रेजेंट करें तो ये याद करना, इसको मेमोराइज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट जिसमें एनर्जी आ रहा है, चाहे वो हीट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको एक ही यूनिट्स दे देते हैं, एक ही यूनिट असाइन करेंगे एंड दैट इज जूल। तो इस तरह को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि हम इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम का प्रयोग नहीं करते, यानी द व्यूज ऑफ g इज एलिमिनेटेड। इसमें स्मॉल g दैट इज ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट करते हैं। इसमें हम एब्सोल्यूट, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही इंक्लूड करेंगे, ग्रेविटेशनल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड इट इज अ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10। यानी जैसे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम क्या लिखते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम मल्टीपल और सब मल्टीपल्स जो यूनिट्स के होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 में। दैट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम को, जिसमें मल्टीपल या सब मल्टीपल्स को 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो गाइज मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो इनके नोट्स तैयार करें और गो थ्रू करें। थैंक यू।